अस्सलाम वालेकुम। एक साहब शदीद माली तंगी का शिकार थे। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाता था, मगर रिहाइश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से अकीदत रखते थे। हालात से तंग होकर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हज़रत बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, बस एक कमरे का घर है, उसमें खुद भी रहता हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी साथ हैं, बूढ़ी वालदा और 2 बहनें भी साथ हैं, और ख़ानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा खातून भी मेरी ज़ेरे कफ़ालत हैं। इतने सारे अफराद और एक कमरा, बहुत सख्त परेशानी है। ये कहते हुए उनके आंसू बार बार झलक पड़े। बुजुर्ग ने गर्दन झुकाई, गौर किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने कमरे में साथ रख लो। वो साहब खुशी खुशी गए, मुर्गा लिया और उसे भी कमरे में रख लिया। एक हफ्ते बाद बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ तो पहले से ज़्यादा गमज़दा और दुखी था। हज़रत, मसला बिल्कुल हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है, गंदगी फैलाता है। बुजुर्ग ने फिर गर्दन झुकाई, थोड़ा सा सोचा और फरमाया, अब मैं समझा, तुम्हारा मसला थोड़ा बड़ा है। तुम एक बकरा ले आओ और उसे भी साथ रखो और एक हफ्ते बाद इतला दो। एक हफ्ते बाद वो साहब आए तो परेशानी से कांप रहे थे। या हज़रत, मसला और गंभीर हो गया है। बकरा पेशाब भी कर देता है और नींद भी ठीक से नहीं करने देता। बुजुर्ग ने गौर किया और फरमाया, अच्छा, अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम ऐसा करो कि एक गधा ले आओ और उसे भी साथ रखो और एक हफ्ते बाद इतला करो। एक हफ्ते बाद वो साहब आए तो लगता था कि गम और परेशानी से अभी वफात पा जाएंगे। आंसू उनकी आंखों से बरस रहे थे और वो आदमुए हो चुके थे। या हज़रत, अब तो ज़िंदगी से तंग हो गया हूँ, गधे ने तो जीना हराम कर दिया है। बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। वो साहब हफ्ते बाद आए और कहने लगे, हालात में थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा अब बकरा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। हफ्ते बाद उन्होंने आकर बताया, हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। फरमाया, अब गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। हफ्ते बाद वो साहब आए तो हाथ में मिठाई का डिब्बा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में खुशी थी। या हज़रत, मसला बिल्कुल हल हो गया है। अब अपना कमरा बंगला लगता है, सब घर वाले खुश हैं, सब खुले खुले रहते हैं और कमरा बिल्कुल पाक साफ है। इसी खुशी में मिठाई लाया हूँ, कबूल फरमाइए। वो साहब मिठाई देकर चले गए तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है। आंसू से मिठाई तक का ये सफ़र, शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र बज़ाहिर बहुत छोटा है, मगर हकीकत में ये ज़मीन से आसमान तक के सफ़र से भी ज़्यादा बड़ा है। वो साहब आए थे तो बुजुर्ग ने समझ लिया कि उनके रिज़्क़ में तंगी का बड़ा सबब उनकी नाशुक्री और बेसब्री है। ये अगर नाशुक्री छोड़ दें तो उनकी रोज़ी के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। चुनाचे बुजुर्ग ने उन पर पहले सख्त बोझ डाला, फिर ये बोझ हल्का किया तो उनकी हालत बदल गई।